Hey, what's up, guys? This is Puneet from Puneet Astrology, your astrologer. So, दोस्तों, जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि आज सास बहू का रिलेशन कैसा रहता है, उसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये काफ़ी लड़कियों की क्वायरीज रहती हैं कि वो जानना चाहती हैं कि शादी के बाद उनकी सास के साथ रिलेशन कैसे होंगे, वो कैसी होंगी, उनका स्वभाव कैसा होगा, किस तरह के कन्फ्लिक्ट अगर आते हैं या किस तरह के डिस्प्यूट्स होते हैं वो किस तरह के हो सकते हैं। तो उसी मैटर पे बात करेंगे और ये कुछ दुविधा है जो लड़कियों के मन में, उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन वीडियो की सबसे पहले आपको मिल सके। सो कंसल्टेशन के लिए मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा होगा। आप ईमेल के थ्रू भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मेरा लिंक आपको फेसबुक पे कनेक्ट करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मुझे फेसबुक के थ्रू भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और कंसल्टेशन के लिए जैसे मैंने आपको बोला, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मेल के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लड़कियों के लिए। सो सबसे पहले दोस्तों, बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन से कॉम्बिनेशंस होते हैं जहाँ पे लड़कियों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, उनकी मदर इन लॉ के साथ कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। दोस्तों, दशम भाव किसी भी तरीके से अफ्लिक्टेड है, कोई भी प्लैनेट वहाँ बैठा है शुभ ग्रह और वो पाप ग्रहों से पीड़ित है, एक ही कंडीशन होती है कि उनकी मदर इन लॉ के जब भी उसकी दशा अंतर्दशा चलेगी, उनकी मदर इन लॉ से उनके कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। ये तो शुभ ग्रह के साथ पाप ग्रह आ जाए तब भी प्रॉब्लम रहती है। अगर कोई पाप ग्रह बैठा हो और और एक और पाप ग्रह, दो पाप ग्रह साथ में बैठ जाए तो कन्फ्लिक्ट ज़्यादा बढ़ सकते हैं। ये एक कॉम्बिनेशन ये रहता है। दूसरा कॉम्बिनेशन ये रहता है दोस्तों कि दशमेश का छठे भाव में जाना, क्योंकि छठा भाव आपके लगन से देखा जाए तो आपका छठा भाव है। आपकी दुश्मनी या लड़ाई झगड़े हमें छठे भाव से देखते हैं। तो छठे भाव में आपकी सास का जाना यानी कि आपकी दुश्मन बन गई वो। तो आप या तो आप उसको दुश्मन की तरह देखेंगे या किसी भी तरीके से ऐसे झगड़े पैदा हो सकते हैं जब आपकी इसके सास के साथ आपके कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं या किसी भी तरीके से या किसी कोर्ट केस, जैसे छठा भाव कोर्ट कचहरी का भी होता है ना। तो कोई ऐसे हालात बन सकते हैं कि कोर्ट केसेस तक ये बात पहुंच जाए, क्योंकि आपका लगन से छठा भाव है ये। तो छठे भाव में जो भी जाएगा, कोई भी हाउस का लॉर्ड जाएगा या कोई भी प्लैनेट जाएगा, दैट इज़ योर एनिमी। सो एक ये रहते हैं। एक टेंथ लॉर्ड का ट्वेल्थ में जाना, आपको लॉसेस झेलने पड़ सकते हैं आपकी सास की वजह से, आपको एक्सपेंडिचर करने पड़ सकते हैं आपकी सास की वजह से, वो भी आपको परेशान कर सकता है। तो ये एक ये कॉम्बिनेशन है। अफ्लिक्टेड होगा तो ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाएगी। कोई भी पाप ग्रह साथ में आके इसको ज्वाइन करता है, क्योंकि दशमेश का किसी भी भाव में जाना वो आपके लगन से कनेक्ट हो रहा है। आपका अगर चौथे भाव में जाएगा, क्योंकि आपका लगन का चौथा भाव यानी कि आपका सुख स्थान देखा जाता है। तो अगर टेंथ लॉर्ड फोर्थ में जाके अफ्लिक्टेड हो जाता है तो आपके सुखों में कमी करेगा आपको। आपकी घर में इंटरफेरेंस आपकी सास की वजह से कन्फ्लिक्ट दे सकती है। आपका पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब हो सकता है। जब आपका दशमेश अगर मान लीजिए चौथे भाव में जाता है, आपके सप्तम भाव में जा रहा है, तो आपकी मैरिज में इंटरफेरेंस के कारण या कोई भी ऐसा कारण बन सकता है। जब टेंथ लॉर्ड सेवन्थ में जाता है और अफ्लिक्टेड है, तब भी आपकी सास वो वजह बन सकती है जब आपकी शादी डिस्टर्ब हो जाए। तो किसी भी भाव में अगर टेंथ लॉर्ड अफ्लिक्टेड है तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है सास की वजह से। इसके अलावा दोस्तों, अकेले टेंथ हाउस या आपकी सास को दोष दोष देना ये गलत है। हमें ये भी देख लेना चाहिए आपका लगन कैसा है, आपके नेचर की कंपैटिबिलिटी दोनों की कैसी है। एक झगड़ालू स्वभाव का और एक बहुत शांत स्वभाव का, तब भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि एक दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश करेगा अगर दोनों में से एक भी एग्रेसिव होगा। तो हमें लगन का आपको अपना स्वभाव भी देख लेना चाहिए, वहाँ भी कन्फ्लिक्ट आ सकते हैं। टेंथ लॉर्ड का एथ हाउस में जाना वो भी प्रॉब्लम दे सकते हैं, क्योंकि एट्थ हाउस आपकी ससुराल है।
तो आपकी ससुराल में अगर 10th लॉर्ड जा रहा हो रिफ्लेक्टेड है, तो आपके ससुराल में इंटरफेरेंस के कारण या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम, सडन प्रॉब्लम के कारण सास के साथ कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। तो अ, ये पॉसिबिलिटी दिखती है। तो इसके अलावा जो तीसरा कॉम्बिनेशन है, हमें 10th लॉर्ड को भी देख लेना चाहिए और 10th हाउस को भी देखना चाहिए। 10th हाउस में किस तरह के प्लैनेट्स बैठे हैं। आपकी यहाँ बात कर लेते हैं कि किस तरह की नेचर हो सकती है आपकी मदर इन लॉ की। हमें ये देख लेना चाहिए कोई फायरी साइन वाला प्लैनेट तो नहीं बैठा। मंगल है, मंगल को तो लड़ाई झगड़ा करना बहुत पसंद है। मंगल बहुत डोमिनेट करने में पसंद करता है। लड़ाई झगड़ों में उसको बहुत खुशी मिलती है। तो अगर फायरी प्लैनेट या कोई भी ऐसा मंगल जैसा प्लैनेट है, या सूर्य जैसा प्लैनेट है, या शनि दुख देने वाला जैसा प्लैनेट है, अगर ऐसे प्लैनेट्स 10th हाउस में बैठे हैं, क्योंकि वो आपकी मदर इन लॉ की नेचर डिफाइन करेंगे। आपकी मदर इन लॉ उसी की तरह रिएक्ट करेंगी, उसी की तरह उसकी नेचर हो जाएगी। तो तब भी प्रॉब्लम आ सकती है। मंगल होगा तो आपकी मदर इन लॉ की नेचर बहुत एग्रेसिव होगी, बहुत डोमिनेटिंग होगी, गुस्से वाली हो सकती है। शनि होगा तो शनि तो चाहता है कि डिसिप्लिन फॉलो करे। तो दशमेश अगर शनि दशम भाव में है, क्योंकि ये तो आपका लगन चार्ट है, आपका दशम भाव अगर किसी भी तरीके से डिस्टर्ब होगा तो ये दिक्कत दे सकता है। किस हाउस से कनेक्ट हो रहा है ये भी देखना चाहिए। जैसे शनि दुख कारक प्लैनेट है, तो यहाँ पे आपकी मदर इन लॉ चाहेंगी कि आप डिसिप्लिन में रहे। अगर आप डिसिप्लिन तोड़ेंगी या किसी भी तरीके से अपनी मर्यादा को तोड़कर या कोई ऐसा काम करने की कोशिश करेंगी, देन योर मदर इन लॉ इज देयर टू यू नो टू स्टॉप यू और interrupt you in that matter, because you are breaking the जिसको बोलते हैं ना एक बाउंड्री में रहना, वैसा चाहता है शनि। तो मदर इन लॉ भी कुछ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो सकती हैं आपके लिए, है ना। सूर्य अगर 10th हाउस में है तो इगोइस्टिक बना सकता है आपकी मदर को। वो सूर्य तो खुद एक राजा है, वो चाहता है कि उसके नीचे दब के रहें सारे। तो डोमिनेटिंग नेचर हो सकती है अगर सूर्य 10th हाउस में है तो। अब इसके अलावा ये बहुत नेगेटिव बातें हो गई हैं। इसके अलावा कौन से ऐसे पोजीशंस हैं जहाँ पे आपको अच्छा देखने को मिल सकता है कि आपकी मदर इन लॉ बहुत अच्छी हैं। शुभ प्लैनेट की बात करनी चाहिए यहाँ पे। शुभ प्लैनेट होंगे तो आपकी मदर इन लॉ के साथ रिलेशन बहुत अच्छे हो सकते हैं। इनफैक्ट राहु केतु थोड़े से मेलेफिक प्लैनेट होते हैं, पर राहु केतु आपकी मदर इन लॉ की नेचर कैसी होगी ये काफ़ी हद तक इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि राहु केतु किस राशि में है या किस प्लैनेट की दृष्टि पड़ रही है। आई गिव यू वन एग्जांपल। जैसे मान लीजिए राहु है, दशम भाव का राहु मेलेफिक प्लैनेट माना जाता है राहु। और राहु मगर मान लीजिए मंगल की राशि में बैठेगा तो बिल्कुल मंगल की तरह उसकी नेचर हो जाएगी। तो वहाँ पे भी, उस केस में भी आपको डोमिनेटिंग मदर इन लॉ मिलेगी। मगर यही राहु बृहस्पति की राशि में होगा या शुक्र की राशि में होगा तो मदर इन लॉ की नेचर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होगी। मेलेफिक ज़रूर हो सकती है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव या डोमिनेटिंग नहीं होगी। डिप्लोमेटिक, जैसे मान लीजिए शुक्र की राशि में है तो शुक्र तो बहुत मिठास है, शुक्र तो बहुत मीठा बोलने वाला प्लैनेट है। तो मदर इन लॉ मीठा ज़रूर बोलेंगी, शील बी डिप्लोमेटिक, पर वो मीठा बोल के अपने काम निकलवाएंगी। आपको इस तरीके से आपके साथ रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश करेंगी कि आपको टोक भी देंगी और आपको बुरा भी ना लगे, है ना। बृहस्पति होगा तो बृहस्पति तो बिल्कुल भी लड़ने में बिलीव नहीं करता। वो तो किसी भी डिस्प्यूट को बिल्कुल शांति से, आपके साथ लड़ाई झगड़ा होगा भी तो आपकी मदर इन लॉ आपको प्यार से समझा के चली जाएंगी। तो राहु केतु दोनों की बात कर रहा हूँ, ये दोनों ऐसी राशियों में होंगे तो मदर इन लॉ के नेचर ऐसी हो सकती है, क्योंकि काफ़ी हद तक डिस्प्यूट और ये आपके रिलेशन मदर इन लॉ की नेचर पे भी डिपेंड करते हैं। नेचर अगर कोई भी प्लैनेट नहीं है 10th हाउस में तो 10th लॉर्ड को देखना चाहिए। 10th लॉर्ड भी अगर केंद्र त्रिकोण में बैठा है, 10th लॉर्ड कौन सा है ये भी देखना चाहिए। सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल है, या उस तरीके से आप नेचर को मदर इन लॉ से देख सकते हैं कि उनके साथ रिलेशन, अगर दशम भाव पे शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी तब भी रिलेशन बहुत अच्छे रहते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ और लास्ट पॉइंट बता देता हूँ मैं इसमें। ये होता है कि अगर आपका काल पुरुष की कुंडली में मकर राशि दशम भाव का को रूल करती है, जो कि आपकी सास को भी रूल करती है।
अगर शनि और मंगल इकट्ठे किसी भी भाव से इकट्ठे म्यूचुअली मकर राशि को दृष्टि दे रहे हैं तब भी यहाँ पर दशम भाव यानी कि आपकी मदर इन लॉ से कुछ प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है। सो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, बहुत ज़रूरी है। और लेट मी टेल यू, बहुत जिस जैसे वीडियोस को लाइक मिल रहे हैं या व्यूज़ आ रहे हैं वीडियो पे, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और इसके लिए मैं आपसे आई वांट टू थैंक यू वेरी मच। और कंसल्टेशन के लिए मैंने ऑलरेडी बताया है कि आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नई एक वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगा। तो बने रहिए पुनीत एस्ट्रोलॉजी के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो और यहीं पर वीडियो को ख़त्म करता हूँ। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।